हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर जो चलेगा वो है रस। ठीक है, तो रस की परिभाषा और उसके उदाहरण देते हुए हम आज की क्लास चालू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले देखिए कि रस की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, पहला आपका यही उदाहरण है कि परिभाषा इसकी होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखिए और रस समझिए कि रस के कितने प्रकार होते हैं और कैसे आप किसी भी काव्य में जो है रस की पहचान करेंगे। तो परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ है, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक है, इतना समझिए, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने, ठीक है, काव्य को पढ़ने और सुनने, काव्य को जब हम पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं तो जिस काव्य को सुनने और पढ़ने से जिस अनुभूति, ठीक है, अनुभूति, ठीक है, अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस कहते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या है? रस की परिभाषा क्या है? शाब्दिक अर्थ आनंद। ठीक है, काव्य को पढ़ने और सुनने से जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे रस कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे रस कहा जाता है। ठीक है, पाठक और श्रोता, ठीक है, पाठक और क्या कहेंगे? श्रोता। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पाठक और श्रोता के हृदय में, ठीक है, के हृदय में अस्थाई भाव ही विभावादि। ठीक है, पाठक या श्रोता के हृदय में अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर, विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में, ठीक है, रस रूप में परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रस की परिभाषा कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। जब हम किसी भी काव्य को जब हम पढ़ते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे दिया हुआ है कि पाठक श्रोता के हृदय में अस्थाई भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा रस की परिभाषा। ठीक है, अब ये देखिए कि रस को काव्यों का, ठीक है, रस को काव्यों का या काव्य की आत्मा, ठीक है, रस को काव्य का
आत्मा क्या माना जाता है? आत्मा माना जाता है। रस को काव्य का आत्मा माना जाता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि रस के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा रही कि रस का शाब्दिक का अर्थ क्या होता है? आनंद, पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है, ठीक है, जो हमारे हृदय को परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए रस के हम भेद देखते हैं कि रस के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। ठीक है, अब चारों अंग कौन कौन से हैं? चारों अंग कौन कौन से हैं? पहला है अस्थाई भाव। क्या? अस्थाई भाव। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका विभाव। ठीक है, पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है अनुभाव। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा संचारी भाव। ठीक है, अब इन्हीं भाव के बारे में हम एक एक की परिभाषा देख करके और समझेंगे। चलिए, तो पहला क्या है हमारा? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव अर्थात, ठीक है, अस्थाई भाव अर्थात क्या होता है? प्रधान भाव। अस्थाई भाव को आप क्या कह सकते हैं? प्रधान भाव। ठीक है, अब ये अस्थाई भाव अर्थात प्रधान क्या होता है कि जो उस भाव के कहाँ तक पहुँचे? जो उस भाव के, किसी भी काव्य के भाव के अस्थाई, ठीक है, अस्थाई रूप तक या फिर जो है अवस्था तक पहुँचना ही क्या होता है? अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव, जो उसे या उस भाव के अस्थाई अवस्था पहुँचना ही अस्थाई भाव कहलाता है। ठीक है, अब अस्थाई भाव को जो है, यहाँ देखिए, ये अस्थाई भाव को कितने भागों में दिया गया है? 9 भागों में। ठीक है, अस्थाई भाव को जो है 9 भागों में दिया गया है। अब रस के तो जो है 4 अंग हैं, और रस सूत्र का जो है जनक किसे माना जाता है? ये रस सूत्र के जनक कौन है? इन्हें जो है भरत मुनि। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि को जो है इसका जनक माना जाता है। रस के जो हैं भरत मुनि जनक माने जाते हैं, और इसके अस्थाई भाव के कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, बाद के, ठीक है, जब जो है यहाँ पे रस अस्थाई भाव जो है इसके कितने हैं? 9 हैं। बाद में कुछ आचार्यों ने क्या किया? 2 और, पहले तो जो है 9 माने गए, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार।
रसों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई। ठीक है, बाद में फिर कुछ आचार्यों ने क्या किया? 2 इसमें और जोड़ दिया। ठीक है, वो 2 जो है कौन कौन से हैं हम अभी बताते हैं। तो बाद में कुछ आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की। तो पहला आपका क्या है? पहला है आपका वात्सल्य। ठीक है, और दूसरा, पहला आपका वात्सल्य और दूसरा भगवत विषयक। ठीक है, भगवद विषयक। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए कि पहले जो है भरत मुनि के अनुसार कितने माने गए? 9 माने गए। फिर जो है कुछ आचार्यों ने जो है एक वात्सल्य और दूसरा भगवत विषयक रस, ये 2 की उत्पत्ति इन्होंने किया कुछ आचार्यों ने। अब देखिए कि इस तरह से जो है अस्थाई भावों की मान्यता कितनी है? इस तरह से अस्थाई भावों की जो है, अस्थाई भावों को कितना मान्यता दिया गया? 11। ठीक है, 11 मान्यता प्राप्त है अस्थाई भावों को। तो पहला आपका 9 जो है, पहला 9 अस्थाई भाव ये किसने दिया? भरत मुनि जी ने दिया हुआ था। फिर कुछ आचार्यों ने 2 और अस्थाई भावों की उत्पत्ति की। पहला वात्सल्य है, दूसरा भगवत विषयक है। चलिए, तो ये रहा आपके अस्थाई भाव कितने हैं? 11 हैं। अब अगर आपसे जो है, अगर कभी भी परीक्षा में प्रश्न करता है कि रसों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, रसों की संख्या, ठीक है, रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप बिल्कुल जो है अच्छे से नोट बना करके कहीं लिखिए इसे। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो, अगर ऑप्शन ऐसे दिया हो A 9, B 10, C 11, D 12, अगर ऐसे आपके सामने प्रश्न किया हो और पूछे उसमें कि रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या जो है कितनी होती है, अगर आपको इसमें चयन करने को बोले, ठीक है, विकल्प अगर चयन करने को कहता है तो आप इसमें चयन क्या कीजिए? अगर 9 और 11 दोनों अगर आपको ऑप्शन दिखते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 9। अगर प्रश्न पत्र में 9 की जगह ना दे करके 8 दे, तब जा करके आप 11 ऑप्शन को करेंगे। ठीक है, तो बस यही समझाने का हमारा उद्देश्य था कि कहीं भी जो है अगर रस से प्रश्न आता है तो आप गलत उसे ना कर दें, क्योंकि बहुत बार जो है पेपर में ऐसा होता है आयोग की तरफ से। ठीक है, तो आप जो है कभी भी ऐसे प्रश्न दे कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? अगर 9 और 11 अगर ये दोनों आपको ऑप्शन दिखते हैं तो आप 11 ना कर करके 9 पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अगर 9 नहीं दिखता है तब जा कर के आप 11 कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये तो रहे हमारे रस के कितने 4 अंग हैं। भरत मुनि इनके जनक हैं। अस्थाई भाव कितने हैं? 9 हैं। और रस के कितने? 4 हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और रसों की संख्या कितनी होती है? जब आपसे ऐसे प्रश्न करें तो अगर 9 और 10, अब 9 और 11 अगर ये दोनों ऑप्शन होते हैं तो सबसे पहले आपका
जवाब क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर 9 ना दिखे तब जा कर के आप 11 कर सकते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं उन्हीं 11 रसों के बारे में, एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं रस और उनके अस्थाई भाव। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है आपका रस का नाम, ठीक है, यह आपके रस के नाम हो गए। और यहाँ अस्थाई भाव, क्या, अस्थाई भाव। पहला है आपका, पहला क्या है, पहला है श्रृंगार रस, पहला है श्रृंगार, श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव क्या होगा, इसका अस्थाई भाव क्या होगा, इसका अस्थाई भाव होगा आपका, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होगा आपका रति या प्रेम। ठीक है, कभी भी जो है प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न करता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो 4 विकल्प होंगे, उसमें आपको रति और प्रेम, ये इसके अस्थाई भाव हैं। चलिए दूसरा है आपका हास्य अस्थाई। ठीक है, दूसरा आपका जो है क्या है, हास्य रस, हास्य रस। तो इसका क्या होगा अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास। वैसे ही तीसरा करुण, ठीक है, करुण रस, इसका करुण रस का अस्थाई भाव शोक। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक। और चौथा ऑप्शन का चौथा क्या है आपका, वीर रस। वीर रस, किसी वीरता की अगर गाथा गानी हो तो उसे जो है काव्य में वीर रस, तो इसे क्या कहेंगे, इसका अस्थाई भाव क्या होगा, उत्साह, इसका अस्थाई भाव उत्साह। ठीक है, चलिए तो ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति और प्रेम हो गया। हास्य रस हास्य अस्थाई भाव, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह। ठीक है, अब देखिए पांचवा रौद्र, क्या बोलेंगे, रौद्र, और इसका अस्थाई भाव क्या होगा, रौद्र का अस्थाई भाव क्या होगा, क्रोध, क्या होगा, क्रोध। छठवां भयानक, भयानक, इसका अस्थाई भाव, भयानक का अस्थाई भाव भय। ठीक है, भयानक का अस्थाई भाव भय। सातवां भयानक का अस्थाई भाव भय। ठीक है, विभित्स, ठीक है, विभत्स, इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव होगा आपका जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा अस्थाई भाव। आठवां है आपका अद्भुत, 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 इसका अस्थाई भाव, अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, विस्मय या आश्चर्य, जब भी कुछ आश्चर्य प्रतीत होता है तो यहाँ ये काव्य में जो है ये अद्भुत रस जो है दिखता है। चलिए अब देखिए नौवां क्या है हमारा, नौवां क्या है, नौवां है आपका शांत। ठीक है, शांत, इसका क्या होगा, नौवां आपका रस का नाम है शांत रस,
शांत रस का क्या होगा अस्थाई भाव? शम, ठीक है, शम, निर्वेद या वैराग्य। सम, निर्वेद या वैराग्य, ठीक है। अब 10वां है आपका वात्सल्य। वात्सल्य, ये क्या है इसका अस्थाई भाव? वात्सल्य का अस्थाई भाव, वात्सल्य, वत्सल्य, रति, वत्सल्य, रति, ठीक है दोस्तों। इसका आपका अस्थाई भाव क्या होगा? वत्सल्य, रति, वत्सल्य, रति। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें 9 जो है 9, और वो 9 है कौन कौन से? पहला श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव क्या है? रति और प्रेम, ठीक है। हास्य रस, उसका अस्थाई भाव हास्य। करुण रस, हास्य अस्थाई भाव शोक। वीर रस, अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस, अस्थाई भाव क्रोध। भयानक, भय, विभीत, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है दोस्तों। और अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य। शांत, शम, निर्वेद, वैराग्य, वात्सल्य, वत्सल्य, रति। अब इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, ये 9 जो है 9 किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार। या ये भी कह सकते हैं कि भरत मुनि जो है इसके क्या है? जनक हैं। और इसमें 2 जो है कुछ आचार्यों के द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। और वो जोड़ा कौन कौन सा गया है? 10वां जो है आपका क्या? वात्सल्य, वात्सल्य और अस्थाई भाव वात्सल्य, रति, ठीक है। अब 11 नंबर, ये क्या है? भक्ति, ठीक है, भक्ति रस। अब भक्ति रस में क्या क्या है? इसका अस्थाई भाव क्या है? पहला भगवत विषयक रति, ठीक है, भगवत विषयक रति, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? अनुराग, ठीक है, या आप इसे जो है अनुराग बोल सकते हैं, अस्थाई भाव, ठीक है। अब ये तो रहे आपके अस्थाई भाव रस और उसके अस्थाई भाव। कभी भी आपसे परीक्षा में प्रश्न करता है कि अस्थाई भाव रस के जो है कितने भेद हैं, तो आप क्या बताएंगे? 9 या 11, ठीक है। अगर 9 ऑप्शन में दिखे तो आप 9 करिए, अगर 11 दिखता है तो 11 कर दीजिए, या फिर अगर 9 और 11 दोनों दिखते हैं, ठीक है, 9 या 11 दोनों दिखते हैं, तो आप पहला जो है 9 को ही करिए, 11 को ना करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर प्रश्न ऐसे करता है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? उत्साह, ठीक है। उसी प्रकार आपसे प्रश्न करता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? शोक। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास्य। श्रृंगार रस का क्या होता है? तो रति और प्रेम, ठीक है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय, ठीक है। विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। तो ये आपके जो है अस्थाई भाव हुए। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो रहा आपका रस और उसके अस्थाई भाव। अब हम देखते हैं विभाव
कारण, ठीक है, विभाव कारण। बिल्कुल अच्छे से जो है क्लास को देखिए, ताकि आपको अस्थाई भाव और रस से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए तो आप उसे तुरंत कर जाएं। चलिए अब देखते हैं हम विभाव, ठीक है, विभाव कारण, ठीक है, विभाव कारण, विभाव कारण, ये क्या होता है? अस्थाई भाव के, ठीक है, अभी जो हमने बताया कि अस्थाई भाव के उद्बोधक, ठीक है, अस्थाई भाव के उद्बोधक, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव, ठीक है, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव, ठीक है, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव, ठीक है, या इसे आप जो है क्या कहेंगे, जन्म देने वाले कारक, जन्म देने वाले कारक क्या कहते हैं। विभाव क्या होता है? अस्थाई भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव या जन्म देने वाले कारक कहते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, इसे क्या कहा जाता है? इसे रस राज, इसे श्रृंगार रस को जो है, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रस राज क्या कहा जाएगा? रस राज या रसपति, ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं। दूसरा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब दूसरा क्या है? नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, ठीक है, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। अब नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस को नहीं गिना जाता है, ठीक है। जो हमने जो है रस बताया आपको कि 9 रस जो थे, तो उसमें नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि यहाँ जो है शांत रस का कोई उल्लेख, शांत रस का कोई उल्लेख क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही नाटक में आपके कितने हो गए? नाटक में आपके 8 रस ही माने जाते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा स्टार हमारा प्रश्न। और ये 8 रस माने किसके द्वारा जाते हैं? ये 8 रस जो है आपके माने जाते हैं किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार कितने माने जाते हैं? 8। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा हमारा स्टार क्या है। तीसरा है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में, ठीक है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में, ठीक है, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और
भक्ति रस आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं? भक्ति रस आ जाते हैं। तो श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में जो है वात्सल्य रस और भक्ति रस आ जाते हैं। इसलिए इसे रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसलिए यहाँ पे रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसलिए यहाँ पे रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 रस, और बाद में 2 रस जो है और आचार्यों ने जोड़ा तो कितना हो गया? 11 रस, जिनके जो है अस्थाई भाव और जो है रस हमने जो है अभी कुछ समय पहले आपको बताया। तो चलिए अब हम, ठीक है, अब हम, ये तो हो गया हमारे रस। अब हम देखते हैं विभाव। ठीक है, अब विभाव में कितने प्रकार होते हैं? विभाव में कितने प्रकार होते हैं? ये तो रहा विभाव की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि विभाव में कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब विभाव के प्रकार देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका विभाव। विभाव, इसके कितने होते हैं प्रकार? इसके आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला आलंबन। ठीक है, आलंबन विभाव, पहला आपका आलंबन विभाव। ठीक है, दूसरा उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन क्या? विभाव। पहला आपका आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। कभी भी अगर विभाव पूछता है कि विभाव के कितने भेद हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। इन सब के बारे में जो हम धीरे धीरे करके एक एक की परिभाषा आपको देते हुए बताएंगे। अब देखिए, अब कुछ जो है जैसे प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे आपसे प्रश्न करता है कि आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? विभाव के 2 भेद हैं। आलंबन विभाव पूछता है कि इसके कितने भेद हैं? आलंबन विभाव में कितने भेद हैं? तो इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 2 भेद हैं। अब ये 2 भेद होते कौन कौन से हैं? ठीक है, आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं और इसके 2 भेद होते कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका आश्रय लंबन। ठीक है, आश्रय लंबन। ठीक है, आश्रय लंबन, आश्रय या लंबन और विषयालंबन। ठीक है, विषय या लंबन। ठीक है, ये आपके भेद हैं। पहला भेद क्या है आपका? पहला भेद है कि विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के भेद हैं कितने? 2। पहला आलंबन के कितने भेद हैं? तो आलंबन के आपके भेद हैं कितने? 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इसमें से भी जो है संबंधित प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं एक एक करके। प्रश्न यहाँ वही दिए जा रहे हैं जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। ठीक है, पहला तो आप लोग रस और उसके अस्थाई भाव ये याद कीजिए। हर परीक्षा में जो है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और देखिए यहाँ पे पूछता है आपका प्रश्न, रस के अंग होते हैं। ठीक है,
रस के अंग होते हैं। कितने होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4। 4 जो है हमने कौन कौन से बताया आपको? ठीक है, 4 जो है हमने कौन कौन सा बताया आपको? पहला अस्थाई भाव, ठीक है, पहला अस्थाई भाव, दूसरा अनुभाव, अनुभाव, तीसरा विभाव, ठीक है, पहला अस्थाई भाव, दूसरा अनुभाव, ठीक है, दूसरा आपका जो है क्या है? विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा है आपका संचारी भाव। चौथा है आपका संचारी भाव, ठीक है। कभी भी आपसे अगर प्रश्न करता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो पहला क्या होगा आपका? अस्थाई भाव, ठीक है, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव, ठीक है। चलिए अब हम, ये तो रहा आपका अस्थाई भाव। अरे रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न करता है, अब अगर आपसे प्रश्न ये होता है कि अस्थाई भाव है, ठीक है, अब आपसे प्रश्न होता है कि अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव क्या है? तो यहाँ इसका आपका जवाब क्या होना चाहिए? अस्थाई भाव क्या है? प्रधान, ठीक है, प्रधान भाव है। अस्थाई भाव क्या है? प्रधान भाव है, ठीक है। अस्थाई भाव की संख्या है। अस्थाई भाव की क्या है? संख्या। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। अब अगर प्रश्न करता है आपसे कि अस्थाई भाव की मान्यता, अस्थाई भाव में जो है, अस्थाई भाव में कितने रसों को, ठीक है, कितने रसों को मान्यता प्रदान की गई है? अस्थाई भाव में कितने रसों को जो है मान्यता प्रदान की गई है? क्या होगा? 11, ठीक है। अस्थाई भाव में जो है कितने रसों को मान्यता प्रदान की गई है? 11। मूलतः रसों की संख्या कितनी है? मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9, ठीक है। मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9। वैसे ही विभाव, ठीक है, विभाव के कितने, ठीक है, विभाव के कितने भेद हैं? क्या होगा आपका? विभाव के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से भेद हैं? पहला है आपका आलंबन, आलंबन विभाव, और दूसरा क्या है आपका? विषयक, ठीक है, दूसरा आपका जो है उद्दीपन और विभाव। अब इसमें अगर प्रश्न करता है आपसे कि आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? कितने हैं? 2, ठीक है, 2। तो ये रहा हमारा सामान्य हिंदी से संबंधित जो है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो है सामान्य हिंदी में रस से संबंधित जो है और भी कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।